प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे NLM का सेकंड लेक्चर और लेक्चर का नाम है टेंशन स्ट्रिंग। फर्स्ट लेक्चर में अपन ने बात करी थी नॉर्मल रिएक्शन में, जिसमें मैंने 9-10 एग्जाम्पल लिए थे, वो आपको मेरे से समझ में आ गए होंगे। फ्री बॉडी डायग्राम में आज अपन स्ट्रिंग होगी उसको फ्री बॉडी डायग्राम बताएंगे। तो मैंने एक डायग्राम बना रखा है इसके अंदर कि ये आपका M1, M2, M3 तीन आपके मास है और ये पुली लटकी हुई है और ये इनबिल्ट है पुली से पुली फ्रिक्शन लेस है। फ्रिक्शन के बारे में बात नहीं करेंगे, मास लेस है टोटल। अगर आपका इसका पूरे का फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हो और ये सरफेस पर रखी हुई है, सारे फोर्सेस दिखा सकते हो, तो आपको इस वीडियो की आवश्यकता नहीं है देखने की। और अगर आप नहीं जानते हैं तो ये छोटी सी वीडियो है, आज इसको कंप्लीट वीडियो देखो, जिससे आपका इसका आंसर भी मिलेगा और इससे रिलेटेड सारे कंसेप्ट भी मिलेंगे। तो अपन इसको स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक का नाम है टेंशन इन स्ट्रिंग। देखो इसका आंसर आपको लास्ट में पूरा कंप्लीट जब मैं स्टडी बता दूंगा तो उसका आंसर आपको मिल जाएगा। देखो कोई आपका स्ट्रिंग है, अगर अपन इन्हें पुल करते हैं दोनों तरफ से पकड़ के एक तरफ से, तो इसमें टेंशन जनरेट हो जाता है। इफ स्ट्रिंग इज पुल्ड, खींची है, देन टेंशन अराइज इन स्ट्रिंग। If string is pulled, then tension arise in string. दबाना नहीं है, खींचना है। ठीक, अब देखो इसके अंदर क्या होता है, इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो आपने बताया था ना उसके अंदर, उसमें भी आपका जो भी नॉर्मल रिएक्शन था उसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही था। इसमें भी कि अगर अपन यहाँ से काट दें, एक बार इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं यहाँ पर, यहाँ से काट के कि ये तो आपका F है, ये भी F है और ये टेंशन में है स्ट्रिंग। अगर यहाँ से अपन काट दें तो ये इस तरह का डायग्राम बनेगा, अलग अलग कर देते हैं इसको। तो ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल को अटैक करता है, इधर वाले को, दो हिस्से हो गए एक, और एक ये वाला, ये मतलब इधर वाला मॉलिक्यूल उसको अटैक करता है और इधर वाला मॉलिक्यूल इसको इधर अटैक करता है। तो इसलिए ये जुड़े रहते हैं आपस में, क्योंकि स्ट्रिंग क्या है आपका इनएक्सटेंसिबल है, जो लेंथ है वो कांस्टेंट है। लेंथ आपकी क्या है, कांस्टेंट है, कि फोर्स लगाने से लेंथ बढ़ेगी नहीं, इंक्रीज नहीं होगी। तो ये आपका इधर फोर्स, ये मॉलिक्यूल इसको इधर अटैक करता है, ये वाला मॉलिक्यूल उसको अटैक करता है, तो इसको टी से दिखाते हैं। तो ये ठीक काटा, तो ये दो हिस्से हो गए। तो इस ये मॉलिक्यूल द्वारा इस पर एक्शन फोर्स और इधर एक्शन का रिएक्शन होता है बराबर। अगर अपन सपोज ये मास है, इसका डायग्राम बनाते हैं, अगर यहां से काट दें और यहां से काट दें, यहां पे फोर्स लग रहा है F1, इस जगह लग रहा है F2, ये M2 पर, ये M1, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। अगर अपन यहां पे काटते हैं तो ये आपका यहाँ से भी काट दिया, तो मैं थोड़ा सा इधर बना देता हूँ डायग्राम छोटा करके, इसको ये और ये इधर खींच दिया थोड़ा सा। M2 और ये M1, तो यहाँ पे टेंशन T1, यहाँ पे भी टेंशन T1, ये F1। तो ये आपका टेंशन जो इधर फुल लगेगा, इसके द्वारा इधर फोर्स लगेगा मॉलिक्यूल पर, तो मॉलिक्यूल किससे जुड़ा, इसे इनडायरेक्टली यहाँ से जुड़ा हुआ, तो इनको भी अट्रैक्ट करेगा, मतलब खींचेगा पीछे, M1 को खींचेगा। इस तरह भी आपका T2 हो गया, ये T2, ये F2। तो इसका मतलब बीच वाला जो पोर्शन है उस पर तो लगता है इधर फोर्स,
लेंथ का लॉ, और इसका अपोजिट, मतलब ये T1 जो फोर्स लग रहा है वो मॉलिक्यूल द्वारा M1 पे लग रहा है, फिर आगे M1 को इधर खींच रहा है, क्योंकि वो M1 M1 सारे जुड़े हुए हैं, तो इंडायरेक्टली इधर फोर्स लग रहा है उसको बॉडी पर। ऐसे इस पर पुल पर, इस पर मतलब मॉलिक्यूल पे फोर्स लग रहा है, अगला वाला मॉलिक्यूल उसको अटैक करेगा, उधर वाला फोर्स लगा, काटेंगे तो वो मॉलिक्यूल, तो इंडायरेक्टली इस पूरे ये कह सकते हैं कि ये फोर्स ये मॉलिक्यूल पे लग रहा है, वो मॉलिक्यूल इस बॉडी को भी M2 को इधर खींच रहा है। ऐसे ही इधर ये इस मॉलिक्यूल पर फोर्स इधर लग रहा है, इंडायरेक्टली ये फोर्स है मॉलिक्यूल पे लगने के कारण मॉलिक्यूल के द्वारा साथ M1 पे भी लग रहा है, तो इंडायरेक्टली ये F1 T1 फिर से लग रहा है M1 पर, ये T1 T2 इस पुली पर, वो सॉरी स्ट्रिंग पर। अब ये मान लो मासलेस है अगर स्ट्रिंग, तो अपनी इक्वेशन क्या बनेगी, F1 अगर अपन इसका डायग्राम बनाए इतने से का तो आएगा, और अगर पुली ये सॉरी स्ट्रिंग मासलेस है तो आएगा T1 माइनस T2। अगर सपोज ए एक्सेलरेशन से इधर जा रहा है सिस्टम तो T1 माइनस 2 इक्वल टू 0 इंटू ए, इसका मासलेस, ये क्या मासलेस है अगर है तो मासलेस, तो 0, तो ये T1 इक्वल टू T2। तो इसका मतलब है अगर स्ट्रिंग दो बॉडी के बीच में जुड़ी हुई है और मासलेस है तो पूरी स्ट्रिंग में टेंशन एक ही होता है। तो अब ये T1 T2 नहीं लिखेंगे, अपन T लिखेंगे पूरे में। ये तो मैंने बताने के लिए T1 T2 लिखा है, लेकिन मैंने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि T1 बराबर T2 है। और इधर क्या होगा, इसकी अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो इस पर M1 पे इधर हो जाएगा, ये आपका F है इधर, ये आपका M1 है T1, और इधर भी आपका ये भी T1 लिख दो आप इसको, क्योंकि अपन T1 और T2 प्रूफ कर चुके हैं। ये तो ये फ्री बॉडी डायग्राम कराता है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको काटना है, कहीं से भी काट दो, टेंशन आपका हर जगह सेम है। हाँ, पुली अगर स्ट्रिंग अगर का मास है तो फिर ये टेंशन अलग अलग होंगे, क्योंकि MA आ जाएगा तो ये T1 ग्रेटर देन T2 हो जाएगा। तो अपना जब वो दे देगा मास, नहीं तो अपन को जब तक नहीं माना तो अज्यूम ये करना है कि पूरी स्ट्रिंग मासलेस है, तो वो अपन मास कर नहीं लेंगे, अपन जो भी आज डायग्राम बनाएंगे वो उसमें अपन स्ट्रिंग को क्या मानेंगे, मासलेस। ठीक, अच्छा अपन और इसके फ्री बॉडी और लेते हैं कुछ एग्जाम्पल, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं अपन। ये देखो, ये F है, ये M1 M2 है, ये एक और लगा देता अपन फोर्स इधर, M1 M2 M3। अब ये फोर्स इस पे लग रहा है, मतलब इंडायरेक्टली यहाँ पे लगा हुआ है, ये दिखा रखा है ये स्ट्रिंग की सहायता से। चाहे मैं इसको भी दिखा दूंगा इधर, तो आपको कुछ नहीं करना है, दो एरो दिखाने, ये एरो दिखाने, इसको T1 दिखा दो, इसको T2 दिखा दो। ठीक, अब M3 का डायग्राम बना हुआ। अच्छा, दो मास के बीच में अगर एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग मासलेस है, स्ट्रिंग मासलेस है, तो स्ट्रिंग चाहे कितनी लेंथ बड़ी हो तो पूरी में टेंशन एक ही जनरेट होगा, उसके मुड़ने से कुछ नहीं होगा, वही। तो अब इसका डायग्राम बनाए, M3 F T1 M2 का बनाते हैं, T1 M2 T2, ये T1 हो गया M3 पे फोर्स और ये T1 हो गया M2 पे फोर्स। मैंने कहा था वैसे जब मॉलिक्यूल पे था, लेकिन मॉलिक्यूल किस पे लगा रहा है, M3 पर, तो M3 पे लग रहा है फोर्स हो गया। ये मॉलिक्यूल इसको अटैक कर रहा था, ये मॉलिक्यूल इंडायरेक्टली M2 को अटैक कर रहा है, तो M2 को खींच रहा है, पूरा मॉलिक्यूल जुड़े हुए ना एक दूसरे बॉन्डेड, जैसे एक को खींचते तो सारे पूरा खींच जाता है M2 पे तरफ। ऐसे ही M1 ये हो गया। अच्छा, ये देखो स्ट्रिंग अलग हो गई, ये स्ट्रिंग अलग हो गई, तो ये पूरी स्ट्रिंग में एक ही टेंशन है, इसी पूरी स्ट्रिंग में एक ही टेंशन है। अगर दो स्ट्रिंग के बीच में मास आ गया तो वो दोनों टेंशन अलग हो, और दो स्ट्रिंग के बीच में अगर कोई मास नहीं है, दो मास के बीच में कोई एक स्ट्रिंग है, मतलब पूरी एक स्ट्रिंग के अंदर एक ही मास रहता है, अगर मास आ गया तो फिर टेंशन बदल जाएगा। तो ये आपका ये हो गया। तो आपका इसके अंदर अब इसकी क्या कैलकुलेशन होगी, अब वो डिपेंड करे F कितना है, वो अपन आगे बात करेंगे, वो आगे वाले लेक्चर में होगा। लेकिन अभी जो ये लेक्चर है, जैसे पहले फर्स्ट लेक्चर में नॉर्मल रिएक्शन का था, ये पूरा लेक्चर टेंशन इन स्ट्रिंग का है, एच इट इज, कोई वो अंतर नहीं है, जिससे कि अपने एक थोड़ी का नीम फाउंडेशन अपनी अच्छी हो जाएगी ना, तो आगे टॉपिक अपने बहुत आसान हो जाएंगे, फिर अपन को इतना ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये रीजन पता लगने लग जाएंगे। चलो और लेते हैं। अच्छा,
ये मैंने अभी इसको फिलहाल अर्थ पे नहीं रखा है, अर्थ पे भी दिखा देता, अगर अर्थ पे रखा हो तो एक रिएक्शन और दिखा देता है, अर्थ पे रखे हैं तो ये M1G हो जाएगा, ये आपका N1 हो जाएगा, ये N2 हो जाएगा, ये M2G हो जाएगा, और ये N3 हो जाएगा, और ये M3 हो जाएगा। अर्थ के द्वारा लगने वाला R1 R2 R3 दिखा देता है, R1 R2 और R3, ये क्योंकि ये यहाँ पे तो कांटेक्ट में है ना, ये मैंने पहले बता चुका हूँ इससे पहले कि अगर कोई M1 किसी के कांटेक्ट में है तो उसकी रिएक्शन मिलेगी, ऐसे M2 भी अर्थ के कांटेक्ट में, M3 भी कांटेक्ट में है, ये कैसे ऐसे आपका यहाँ पे आ जाएगा R2 M2G M2G, उसको अर्थ को तो हटा दिया, उसकी रिएक्शन ले ली, मतलब उस बॉडी को हटा के उसकी रिएक्शन ले लो, काम में बस करो, उससे आप कोई होगा R3। अगर ये ऊपर वर्टिकल इक्विलिब्रियम है तो R3 M1G के बराबर हो जाएगा, वो अपन आगे की कैलकुलेशन करें, वो अभी इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, ठीक लो। ये थोड़ा सा अपन वर्टिकल की बात करते हैं। ये अपन वालों से लटकी हुई है, बांध दी, यस। तो आपको फ्री बॉडी डायग्राम वही आपको T1 यहाँ पे दिखाना है, T1 यहाँ पे वही T2 और ये T3। आप तो दो मास के बीच में काट दो, बस हम दो मास के बीच में T1 T2 दिखा दो, या उल्टा मत दिखा देना, क्योंकि हमेशा स्ट्रिंग हमेशा ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, पुशिंग फोर्स नहीं है, पुलिंग फोर्स है। हमेशा टेंशन जो होता है ना वो हमेशा पुलिंग फोर्स होता है, मतलब M1 को T1 को खींचेगा, पुश नहीं करेगा, ये खींचेगा। अब देखो M1G, ये होगा T1, M2G और इधर T1, ये T2, क्योंकि एक सेल वेट हो गया और एक T1 हो गया, ये M2, और इसका M3G, इधर T2 और इधर T3, और फिर वॉल पे T3, ये मैंने इस वही तरीका इस पे लगने वाले सारे फोर्स बताने हैं, और बाकी का सेल वेट के कारण, ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम होगा। और एग्जांपल लेते हैं, अब एक बार पुली का लेते हैं। देखो इसमें पुली मासलेस, फ्रिक्शनलेस और नॉट रोटेट, और स्टिंग मासलेस। ये पुली मासलेस, फ्रिक्शनलेस, नॉट रोटेट एंड स्टिंग मासलेस। तो पूरी रस्सी में दो बॉडी में वही टेंशन दिखाना, एक ही होगा, एक ही टेंशन दिखाना। तो आप ये दिखा दो T, ये T, जो भी बीच में ऑब्जेक्ट है ना उसके साथ T दिखा दो, जहां पे जहां पे भी ऑब्जेक्ट हो वहां दो एरो, दो ऑब्जेक्ट। अब इसको आप अलग अलग दिखाओगे तो ये दिखा दो, ये तो हो गया आपका M2G, T, M1G, T, और पुली को मैं छोटा बना देता हूं इधर, T, और इधर T1, ये T1, T1 और T1, T1,
ये यहाँ से काट दो आप चाहो तो। ये तो हो गया इस पर सीलिंग पे फोर्स और ये हो गया पुली पे फोर्स। यहाँ से काटोगे तो ये हो जाएगा, इसको हटा दो, ये लो। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम मतलब यहाँ और दिखा दिया ना T1। मतलब स्ट्रिंग के अंदर बीच में कोई भी चीज़ आ जाती है तो दो इससे कर दो उसको, वहाँ पे दो काट दो। जैसे ही आपका मास और पुली आ गया, मास और पुली आ गया, फिर जहाँ पे भी अगर दो स्ट्रिंग जब तो सीधी एक ही दिखाओ और मास और पुली आ जाए तो दो एरो दिखा दो। और ये हमेशा पुलिंग फोर्स है। अब ये क्या होगा, M1 M2 का क्या होगा, T क्या होगा, वो आगे की बात है, अभी नहीं होगा। ये M2 M1 M2 और M3 ये। और पुली मासलेस। अब देखो ये पूरी स्ट्रिंग एक ही है और मैंने कहा एक स्ट्रिंग के बीच में कोई बीच में मास नहीं हो तो पूरी स्ट्रिंग में एक ही टेंशन रहता है। तो आप इसको दिखाओ T1 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 0। अब ये पुली देखो ये बीच में आ गया ना छतर, तो ये दिखाओ ये मास आ गया इसके अंदर बीच में। ये दिखाओ T2 और ये पुली से पीछे से रोटेट होकर आ रही है घूम के, एक ही रस्सी यहाँ से तक, एक ही यहाँ से लेकर एक ही है, तो एक ही दिखाओ। लेकिन कंडीशन ध्यान रखना, ये पूरा T2 तभी कहलाएगा जब पुली मासलेस हो, फ्रिक्शनलेस हो, नॉट रोटेट और स्ट्रिंग मासलेस हो। ये हमेशा अजम्पशन अपन को लेकर चलना पड़ेगा। अगर होगा तो फिर वो आगे अपन बाद में बात करेंगे, उसका अलग ही तरीका होगा। वो एक पूरा चैप्टर है अपना रोटेशन, तो उसमें अपना स्ट्रिंग में भी टेंशन अलग अलग जगह अलग अलग हो जाता है। ये आपका T3। अब इसको काट दो, आप चाहो तो इसको अलग अलग दिखा दो। जैसे आपका इस तरह आपका जैसे M1 पर है, इधर आ जाएगा T1, ये M1G हो जाएगा। ये आपका इधर M2 M2G हो जाएगा। ये होगा T1, फिर पुली, ये थोड़ा सा डायग्राम ऐसा बन गया है, थोड़ा ध्यान हो। T1 इधर दिखा दिया ना थोड़ा सा। फिर आपका ये T2, देखो यहाँ पे भी क्या है, पुली मासलेस नहीं है और फ्रिक्शनलेस है, तो अपन कह सकते हैं T2 माइनस 2T1 0 इंटू A। तो T2 कितना हो जाएगा 2T1। लेकिन ये तभी होगा जब पुली क्या हो, मासलेस हो। एक रिजल्ट और आ रहा है यहाँ से कि ये T2 क्या होगा, डबल हो जाएगा 0 इंटू A। ये हो गया। ऐसे T2 का आप बना सकते हो, ये T2, फिर ये आपका पुली आ जाएगी और इधर से आपका T2 और इधर आपका इधर बना देता हूं मैं डायग्राम M3G और इधर टेंशन T2। ये जगह नहीं थी, मैंने इधर बना दिया, तो ये इसकी चीज वो थोड़ा अलग अलग दिखा दिया इसको जगह का। ये आपको और ये आपका इसे T3। अब यहाँ पे भी T3 क्या होगा, T3 इक्वल टू 2T2, वही सेम तरीका। यहाँ पे जब भी एक स्ट्रिंग के बीच में मास आ जाए तो आप उसको काट दो, 2T दिखा दो। तो ये पुली का फ्री डायग्राम, ये आपका M1 का है, ये आपका M2 का है, ये M3 का है और ये इस पुली का है। ठीक है।
पुली में कोई कितने भी आपके टर्न हो, लेकिन पुली मासलेस है और दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक ही है, तो टेंशन एक ही दिखाना। और ये आपका तो फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा, ये आपका M2 लिख लो, ये आपका M1G, ये M2G। तो इसका ये तो आपका R इधर दिखा देना, M2G इधर दिखा देना, और यहाँ से काटा, तो ये फ्री बॉडी डायग्राम तो इसका बन गया। ये फ्री बॉडी डायग्राम इसका बन जाएगा, इसका M2G R और T। मैंने कहा ना इधर वाले का ये लग रहा है, और ये पुली पे क्या क्या लग रहे हैं, पुली पे लगेगा T इधर और T इधर, और ये जुड़ी हुई है, दोनों फोर्स लगा रहे हैं, दोनों मिलके पुली क्या करेगा, इस सरफेस को दबाएंगे ये, तो ये सरफेस भी इसको रिएक्शन देगी। पर ये दोनों मिलके इस पुली इसको दबाएगी ना, प्रेस करेगी इसको, किसको, सरफेस को, तो ये सरफेस भी इसको पुली को R देगी, R2 TT। तो ये हुआ पुली का फ्री डायग्राम। ये आपको मैंने काट दिया यहाँ से, अलग से यहाँ से काट दूँ। ये आपका M1 का है और ये M2 का है। फ्रिक्शन को मैंने अभी लिया नहीं है, जूम नहीं किया, नहीं फ्रिक्शन का कारण भी आता है, ठीक है। अच्छा, अब वो अपन जो क्वेश्चन लिया था उसको देख लेते हैं कैसे करना है। ये पुली से इनबिल्ट है, मतलब वेल्डिंग की जुड़ी हुई है, और मास लेस है, फ्रिक्शन लेस। अच्छा, सारी सरफेस फ्रिक्शन लेस है। फ्रिक्शन के बारे में मैंने कहा ना, पूरा चैप्टर अपन फ्रिक्शन का लेंगे, उसमें फ्रिक्शन के बारे में बात करेंगे। अब इसका ये आपका सारी जो सरफेस है, जहाँ जहाँ कॉन्टैक्ट है, सब फ्रिक्शन लेस है। तो मैंने कहा आप तो सिर्फ ये देख लो कि किसी बॉडी को जब आप अलग करते हो, आइसोलेटेड करते हो, तो उसमें M2 को अलग कर दो या M1 को, उसको अलग करके उसका सेल वेट और उस पर लगने वाले कॉन्टैक्ट फोर्स, बस ये दिखाना आपको। देखो इस M1 को अपन दिखाते हैं, तो ये M1 इस पर जुड़ा हुआ है, तो ये आपका इस पर N1 लगेगा, क्योंकि इसको कॉन्टैक्ट में N1, तो ये N1 देखो। ये आपका रस्सी, ये T दिखा दिया, T, और ये भी T। और यहां पे अपन ये N1 दिखाया तो उसको N2 दिखा देता था, N2 N2, ये N3, N3, क्योंकि ये M2 किस किस से कांटेक्ट में, एक तो यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक पुली से बस, और एक M2 जी। तो पहले M1 का बनाते हैं। M1 का फ्री बॉडी डायग्राम होगा M1G, N1 और ये T। अब इसका अपन बनाते हैं M2 का, M2 का N2 इधर, N3, ये आपका T और M2G। और अब इसका और दिखाना, किसका,
तो मैं मिटा देता हूँ इस डायग्राम को, यहाँ से इसी को बना देता हूँ, ऐसे इसको हटा देता हूँ। आपने उतार लिया होगा इसको। ये आपका इसका हो जाएगा, ये लो। ये टी, ये टी। अच्छा, ये इनबिल्ट है, एक ही बॉडी है, ये पूरी पूरी एक ही बॉडी है ये, इसलिए आपका टी। और आपका N3 इधर आ गया और इधर आता N2, और M3G। और अगर इस सरफेस के कांटेक्ट में तो इधर दिखा दो R, कि अर्थ के कांटेक्ट में तो इधर R दिखा दो। अब देखो T और T मिलके इसको दबाएंगे, किसको? M3 को। तो M3 इसको देगा, लेकिन तो एक ही बॉडी पे एक्शन रिएक्शन हो गया ना, एक ही, तो एक ही रहेगा फिर भाई। इस पे इधर लगेगा, इस पे इधर लगेगा, तो ऑटोमेटिक क्या होगा? वो तो एक ही ऑब्जेक्ट पे लग गया, फिर उसको दिखाने की जरूरत नहीं। ये T और T मिलके M इसको दबा, M3 को दबाएंगे, तो ये M3, तो ये तो इनबिल्ट है ना, ये की ये एक्शन और रिएक्शन एक ही ऑब्जेक्ट पे नहीं दिखाते कुल मिला के। एक्शन और रिएक्शन अलग अलग ऑब्जेक्ट पे, एक पे एक्शन होता है, दूसरे पे रिएक्शन होता है। एक्शन रिएक्शन अलग अलग ऑब्जेक्ट पे भी लगता है, एक ही ऑब्जेक्ट पे नहीं लगता, इसलिए। नहीं तुमको सही ये दोनों मिलकर इसको दबाना चाहिए, तो एक ही ऑब्जेक्ट पे हो गया ना, इसलिए। तो ये आपका डायग्राम हो गया। तो आपका ये टॉपिक खत्म होता, छोटा सा ही टॉपिक था, टेंशन इन स्ट्रिंग। सिर्फ ये समझाने की कोशिश की है कि अपन को स्ट्रिंग को कैसे डील करना है। अगर स्ट्रिंग में मास है तो उसका टेंशन अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग होगा। दो मास के बीच में एक ही स्ट्रिंग है तो पूरी स्ट्रिंग में एक ही टेंशन होगा। और क्या कहते हैं, स्ट्रिंग मासलेस भी होनी चाहिए, दोनों मास के बीच में एक स्ट्रिंग हो तो स्ट्रिंग हो, और पुली मासलेस हो, फ्रिक्शन लेस हो, तो फिर ये एज्यूमशन मानना है। अगर पुली फ्रिक्शन है और मास है तो फिर अलग अलग टेंशन जनरेट हो जाता है, पुली रोटेट भी करने लग जाती है। वो चीज़ें अपने आगे आएंगी, लेकिन अभी तो थोड़ा एक इनिशियल है। तो अपन जब आप आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे रोटेशन वगैरह, तो उसमें पूरे डिटेल में आ जाएगा। और थोड़ा सा ये अभी तो ये अपन जो बात कर रहे हैं इस एज्यूमशन से करेंगे कि ये मान करेंगे। तो थैंक यू, आप इसको उतारें।